नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य भविष्य में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके भाग्य से जुड़े, आपके ग्रह नक्षत्रों से जुड़े जो कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, उन सभी का आपको समाधान देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं, उन नंबर्स पर आपको कॉल करना होता है। दर्शकों, आपको बता दें कि ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप खुद लाइव जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत भर में पा सकते हैं। आप जैसे कई दर्शक ऐसे हैं जो अभी तक अपनी समस्याओं का समाधान पा चुके हैं इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ करके। तो आज भी हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम विषय के बारे में, चंद्र ग्रह के बारे में। चंद्रमा ग्रह का आपके जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे वह आपके जीवन को प्रभावित करता है, आपके स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, आपके शरीर पर क्या असर होता है, हर एक जानकारी आपको देंगे। इसलिए अंत तक बने रहिएगा पूरे कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना देरी किए हमारे बहुत ही खास मेहमान गुरुजी का, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ एवं 10 महाविद्याओं के ज्ञाता जो है वो मृगेंद्र चौधरी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी कार्यक्रम में। सबसे पहले तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने इतना बेशकीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला। जैसे कि हमने अपने दर्शकों से वादा किया है कि आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रह को लेकर के। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि ज्योतिष में चंद्र ग्रह का क्या महत्व है? देखिए, ज्योतिष के अंदर जो है 9 ग्रह में से चंद्रमा का एक अपना अलग ही महत्व है। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। किसी व्यक्ति के जो मन की स्थिति देखी जाती है वो चंद्रमा से देखी जाती है। इस प्रकार जीवन के अंदर अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी सारी इंद्रियां भी निरोगी हैं, परंतु आपका मन जो है वो स्वस्थ नहीं है, तो वो सब बेकार होता है। इसी प्रकार अगर पूरी जन्मपत्री के अंदर भले ही 3-4 ग्रह उच्च के क्यों ना बैठे हों, बाकी सारे ग्रह अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, मगर अगर आपका चंद्रमा कुपित है तो वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें व्यक्तित्व की, अगर इंसान के व्यक्तित्व की बात करें तो उस पर कैसे चंद्रमा प्रभाव डालता है? देखिए, किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करती है, उसके माइंड सेट पे डिपेंड करती है, और उसकी जो बॉडी की पर्सनैलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि बॉडी के फीचर्स क्या है। तो इसमें से बॉडी के जो फीचर्स होते हैं वो लगन पर आधारित होते हैं, उसका जो एटीट्यूड है उसके ब्रेन यानी दिमाग पर आधारित होता है, और उसका जो माइंड सेट है वो उसके चंद्रमा की स्थिति पर ही आधारित माना जाता है। जैसा माइंड सेट होगा व्यक्ति की पर्सनैलिटी में, वैसा ही एक अलग सा जो है प्रभाव देखने को मिलता है। अगर किसी का व्यक्ति का चंद्रमा जो है स्टेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, किसी आप लगा लीजिए अर्धन जो है राशि के अंदर बैठा हुआ है, पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति जो है बहुत स्टेबल माइंड सेट का होगा। हर काम को जो है सोच विचार कर करने वाला, प्रैक्टिकली चीज़ों को तोलकर कैलकुलेशन करने के बाद ही आगे मूव करता है, सारे विषयों को सोचता है अच्छे से। इसके विपरीत जिसका जो चंद्रमा है वो चर राशि में हो, ऊपर से जो है या तो जल तत्व में बैठा हो या फिर अग्नि तत्व में बैठा हो, तो वो व्यक्ति जो है सडनली एकदम से रिएक्शन देने वाला, किसी बात पर जो है रिएक्शन में काम कर जाएगा, ज़्यादा सोचेगा विचारेगा नहीं, तो वो जो है दुनियादारी के अंदर काफ़ी नुकसान उठाता है। यानी कि मुंहफट, जिस तरीके से एक तरीके से कहे कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना। सबसे ज़्यादा मुंहफट जो व्यक्ति होते हैं वो मेष राशि के माने जाते हैं, क्योंकि मंगल की राशि है अग्नि तत्व की और चर राशि है, एकदम से रिएक्शन देते हैं वो उल्टा। और सबसे जो स्टेबल माने जाते हैं वो वृषभ राशि के व्यक्ति माने जाते हैं, जिनका चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित होता है, क्योंकि बहुत सोच समझकर ही आगे बढ़ने वाले होते हैं। बिल्कुल गुरुजी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि दर्शक जुड़ने हमारे लगातार चालू हो गए हैं, तो पहली दर्शक हमारी जुड़ गई हैं प्राची जी दिल्ली से। प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मैम, गुरुजी नमस्कार आपको। नमस्कार प्राची जी। गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि मेरी उस राशि का रत्न कौन सा है, कौन सा रत्न पहनना है, मुझे ये पूछना था। ओके, तो आप देखिए, रत्न जो है ना वो जनरली जो पंडित बताते हैं वो कुछ अखबार में लिखा होता है कि आप लग्नेश का डाल लीजिए, पंचमेश का डाल लीजिए, नवमेश का डाल लीजिए, वो बिल्कुल गलत तरीका है। रत्न अपने आप में एक बहुत जो है बड़ी एक स्टडी है। इसमें जो है रत्न का, एक तो देखिए रत्न आप डालते क्यों है, या तो रत्न आप डालते हैं शौक के लिए, तो उस केस में आप कोई भी रत्न डाल लीजिए, पर वो आपकी बॉडी को टच नहीं करना चाहिए। लोग डालते ही हैं ज्वेलरी बनवा करके, ठीक है। अगर आपने इसका ज्योतिषीय फायदा लेना है तो सब रत्न डालने का जो पर्पस है वो ये है कि आप जीवन में चाहते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए अलग रत्न डालना पड़ेगा। अगर आपकी एजुकेशन की इश्यूज आ रही है
तो उसके लिए अलग रत्न डालना पड़ेगा। यानी आपका पर्पस क्या है, आप किस चीज़ के रत्न डालना चाहती है, पहले तो मुझे आप ये बताइए। जॉब चेंज चाहती हूँ और जॉब में तरक्की चाहती हूँ। ठीक है, अब उसमें इस केस में हम क्या करते हैं, टेक्निकली सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं कि क्या आप वो रत्न डाल भी सकती है, नहीं डाल सकती है। क्योंकि अगर आपका जो जॉब का जो स्वामी है, 10th हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो वेल प्लेस्ड होगा, अच्छी स्थिति में होगा, तो रत्न आपको जरूर धारण करना चाहिए। अगर वो वेल प्लेस्ड नहीं है, मान लो 6th 8th 12th में बैठा हुआ है या नीच का है, तो रत्न डालना आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी डिटेल्स मुझे बताइए। आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्राची जी अपना। डेट ऑफ बर्थ है मेरा 7th मार्च 1996। 7 मार्च 1996। जी। बर्थ का टाइम है 11:15 बजे सुबह। ठीक है। और बर्थ का प्लेस है आगरा। ओके, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो 7 मार्च 1996 10:45 AM आगरा। तो नीम हकीम खतराए जाने वाला काम नहीं करना है। ऐसे ही किसी ने बोल दिया कि आप ये डाल लो जी, आपका लगन ये है वो है, उससे बहुत नुकसान होता है। लोगों को बहुत बीमारी हो जाती हैं, ब्रेन में इश्यूज आ जाती हैं, हार्ट में इश्यूज आ जाती हैं, लीवर में इशू आ जाती हैं, ठीक है, हड्डियों में इशू आ जाती हैं। इसलिए रत्न बहुत सोच समझ के डालना चाहिए। आपकी आई साइट जा सकती है। रत्न का जो विषय है ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है आपके लिए। अगर आप कोई विशेषज्ञ जो है, देखिए आप बहुत सारे पैसे भी लगाते हैं रत्न के ऊपर, 5,000 10,000 का आता है, कोई 50,000 का आता है, कोई 1 लाख का भी आता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। तो उससे पहले है कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस अच्छे से करवा लें, तभी पैसे लगा रहे थे। क्योंकि अगर आपने एक गलत विशेषज्ञ की जो है राय से रत्न डाल लिया, तो बाद में जो आपका वो पैसा भी बर्बाद होगा। क्योंकि वो रत्न जो है आपका वो तो वापस तो करेंगे नहीं वो, जहाँ से आप लेंगे उसको। ठीक है, उससे बेहतर है कि आप अच्छे से पहले जांच पड़ताल करिए, एक अच्छे विशेषज्ञ की जो है सलाह लीजिए, उसके बाद ही रत्न डालिए। ठीक है, तो मैं आपके बारे में बता देता हूँ। जॉब के लिए आप पूछना चाह रही हैं, आपका वृषभ लगन है, 5th हाउस में चंद्र और राहु बैठे हैं आपके, 8th में गुरु बैठा है, 10th में सूर्य मंगल और बुध बैठे हैं, और 11th हाउस में शनि और केतु बैठे हैं। तो जॉब का जो आपका मालिक हुआ वो हुआ शनि, 10th हाउस के लॉर्ड है शनि, 9th हाउस के लॉर्ड भी यानी भाग्यस्थान के मालिक भी आपके शनि है। तो इस स्थिति में आप जो है नीलम जो है बिल्कुल धारण कर सकते हैं, क्योंकि दशमेश 11th हाउस में बैठा हुआ है, यानी लॉर्ड ऑफ 10th हाउस इज प्लेस्ड इन द 11th हाउस। जॉब का जो स्वामी है वो हाउस ऑफ गेन्स में बैठा हुआ है। तो नीलम डालना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। पर नीलम जो है आपने डालना है 6 कैरेट का सिलोनी नीलम आप डालिए। अगर बढ़िया क्वालिटी का तो 4 कैरेट का भी आप डाल सकती हैं। डालना आपने चांदी में है, गोल्ड में बिल्कुल नहीं डालना। राइट हैंड की मिडिल फिंगर में डालना है और थर्सडे को डालना है। आप उसकी पूजा भी करवा सकती हैं एक्टिवेशन की। ठीक है, उसके लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकती हैं। रत्न आप डाल सकती हैं, नो इश्यूज, गुड लक। बिल्कुल प्राची जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने बताया है उन समाधानों को आप जरूर करेंगी, ताकि आपके जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उन सभी से आपको निजात मिल सके और करियर में आपको उन्नति मिल सके। और यही कामना हम अपने हर एक दर्शक के लिए करते हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, जो अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि अगर गुरुजी से आप मिल करके बात करना चाहते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में कई कबार क्या होता है, नेटवर्क का इशू आता है, तो आप लोगों की कॉल नहीं लग पाती है। और कई कबार होता है कि बहुत सारे दर्शक एक ही साथ प्रयास करते हैं कॉल करने का, जिस कारण उनका कॉल नहीं लग पाता है। तो इसके लिए आपसे कहना चाहेंगे कि कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं, यहां तक कि 24 घंटे में किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी से बात करने से पहले कार्यक्रम के बाद आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होता है, चाहे आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले, अगर आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे से अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है, उसके लिए भी आपको नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करना है बिना झिझक। क्योंकि परेशानियां देखिए दर्शकों हर किसी के जीवन में होती है। किसी के जीवन में विवाह से संबंधित है तो किसी के जीवन में शिक्षा से संबंधित है, किसी के जीवन में करियर से संबंधित है तो किसी के जीवन में अन्य कोई भी कारण हो सकता है। परेशानियां हमेशा लगी रहती है, लेकिन जरूरत है तो उन समस्याओं का समाधान खोजने की। अगर कोई परेशानी है तो उसका कारण होगा, जब तक कारण नहीं खोजेंगे तब तक निवारण नहीं होगा, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको वही दिया जाता है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूंगी दर्शकों। अगर आप गुरुजी से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए भी गुरुजी जो है वो आपके शहर आते रहते हैं। मंडे टू सैटरडे दिल्ली में आप उनसे मिल सकते हैं, और बात करें अगर संडे की तो लुधियाना में भी आप गुरुजी से मिल सकते हैं और मिल करके अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रक्रिया, उसके लिए आपको करना क्या है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स पर आप कॉल करेंगे और एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेंगे। और साथ ही साथ कोई पूजा पाठ आपको करवानी है, कोई व्रत अनुष्ठान आपको करवाना है,
वो भी आप करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, संस्था से जुड़ सकते हैं, उसके बाद ही आप करा सकते हैं। और एक और आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, आपको एक तय समय दिया जाता है आपकी समस्या के समाधान के लिए। अगर उस तय समय पर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आपको 100% मनी बैक गारंटी दी जाती है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी और कार्यक्रम में या किसी कहीं और माध्यम से आपको मिलती होगी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे गुरुजी। मेरा बखान तो बहुत हो गया, थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि चंद्र पे हम बात कर रहे थे, चंद्रमा पे, तो शारीरिक तौर पर क्या क्या प्रभाव चंद्रमा के किसी भी व्यक्ति के जीवन में पड़ते हैं? देखिए, चंद्रमा जो है शरीर के अंदर जल तत्व को जो है रूल करता है। यानी शरीर में जितना भी पानी है, पानी से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं शरीर के अंदर, वो सारे जो है चंद्रमा रूल करता है जी। आपका जो ब्लड है वो पूरा का पूरा चंद्रमा के अधीन है। ठीक है, वुमेन्स के अंदर उनके जो हार्मोन्स है उनको भी जो है चंद्रमा काफ़ी हद तक जो है रूल करता है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनके जो डिसऑर्डर होते हैं वो चंद्रमा के कुपित होने पर हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के चंद्रमा के साथ राहु बैठा होता है उन व्यक्तियों को जो है, उन व्यक्तियों को चंद्रमा, जिनका चंद्रमा राहु से पीड़ित रहता है, अमूमन उन व्यक्तियों को जो है उनका जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत कम रहता है जी। यानी 6 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम, 8 ग्राम, ये समस्या उनको रहती है। आप जितनी मर्जी खुराक उनको खिला दीजिए। इसके साथ साथ अपच रहना, खाना ना पचना, क्योंकि साइकोलॉजी से जो रिलेट करता है, अगर आपका मन कमज़ोर है तो आपके पेट पर सीधा असर डालता है, तो खाना नहीं पचेगा, बार बार मोशन आना, ये समस्या उनको रहती है। थोड़ी सी बात पे घबरा के मोशन के लिए वो चले जाते हैं। तो खाना ना पचना, जब आपका खाना ही नहीं पचता है यानी रस नहीं बनता है तो पोषण में कमी आएगी। चंद्रमा अगर वीक है तो पोषण बहुत कमज़ोर रहता है। ठीक है, जो लेडीज़ जिनके बच्चे हैं उनको जो है मिल्क जो फीडिंग करती हैं वो भी इशू चंद्रमा की वजह से बार बार आती रहती है। ब्रेस्ट में कोई इशू लेडीज़ के, वो भी चंद्रमा की वजह से आती है। ठीक है, तो राइट जो लेफ्ट आई है किसी व्यक्ति की, वो चंद्रमा के अधीन होती है, तो उसमें भी इशू चंद्रमा के कुपित होने से आ सकती है। बिल्कुल, यानी कई सारी चीजें ऐसी है शारीरिक तौर पर जिस तरीके से चंद्रमा उस पर प्रभाव डालता है और व्यक्ति समझ भी नहीं पाता कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो इसके लिए जरूरी है, मुझे लगता है कि कुंडली का अवलोकन सभी लोगों को कराना चाहिए ताकि उससे पता चल सके। अगर आप बार बार ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे हीमोग्लोबिन की आप ट्रीटमेंट बार बार लेते हैं, डॉक्टर्स के पास से ले रहे हैं, मान लो आयरन की टैबलेट्स भी ले रहे हैं, सिरप भी आप ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी आप करें, तब भी आपका अगर नहीं बढ़ पा रहा है वो, तो फिर आपको चंद्रमा की रेमेडी जरूर करनी चाहिए। और 2 से 3 महीने में आपको डेफिनेटली जो रिजल्ट मिलेगा भी उसका, ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर। कई बार अगर आप स्टोन डाल लेते हैं, मान लो किसी को स्टोन सूट करता है एज पर एनालिसिस, तो उनका जो है ब्लड लेवल है वो ओके हो जाता है। इसके साथ साथ ब्लड में जो कैंसर है वो भी चंद्रमा के कुपित होने से होता है। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें, ब्लड के जितने डिसऑर्डर हैं, स्किन में एलर्जी में कन्वर्ट हो जाता है बाद में वो, ये सारे इश्यूज, किडनी में स्टोन बनना। देखिए, ब्लड जो है वो हर कोशिका के अंदर होता है, दिमाग से लेके पैर तक, तो हर चीज को प्रभावित करता है चंद्रमा आपकी लाइफ। ठीक है गुरुजी, क्योंकि कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है और दर्शक भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो एक और दर्शक हमारी जुड़ गई हैं, रूबी जी जुड़ गए हैं। रूबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते रूबी जी, किसके बारे में जानना चाहेंगी? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1978। पहले डेट बताइए अपनी, तारीख क्या है? 17 सितंबर। 17 सितंबर। 17 सितंबर। ओके, 17 दिसंबर है आपका। ठीक है, 1978। ओके, टाइम? टाइम शाम को 8:45। ओके, 8:45 PM। 8:45 PM। ओके, बर्थ प्लेस? गुवाहाटी, असम। ओके, गुवाहाटी से। जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? गुरुजी, मेरा सेहत अच्छा नहीं रहता है। क्या इशू है आप में? मेरा हर दिन कुछ ना कुछ बीमारी रहता है सेहत में, कुछ ना कुछ बीमारी रहता है। ठीक है, देखिए आपकी जो बीमारी है वो टेस्ट में आती है, नहीं आती है, पहले आप मुझे ये बताइए। हाँ, टेस्ट में आ जाती है। हाँ, क्या बीमारी आती है, क्या बताते हैं डॉक्टर आपको? मेरा पूरा शरीर दर्द है, पूरा आर्थराइटिस है, मेरा पूरा आर्थराइटिस है आपको, है ना? बोन्स की इशू है। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है। जी जी, पूरा पैर पाइल से मेरा क्यों ऐसा इतना बीमार होता है? ये स्टार्ट कब हुआ आपको आर्थराइटिस? अक्टूबर से ना? अक्टूबर से 2023। हाँ। देखिए, शुक्र में मंगल आपको आया हुआ है, ठीक है,
और अर्थराइटिस की जो इशू है वो मंगल से है और शनि और राहु के योग से है। आपकी जन्म पत्री में प्रेत दोष बना हुआ है सेकंड हाउस में, शनि और राहु साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जिनकी भी जन्म पत्री के अंदर लगन के अंदर शनि राहु बैठ जाएं, सेकंड हाउस के अंदर शनि राहु बैठ जाएं, इसके साथ साथ मंगल भी कुपित हो, तो उनको अर्थराइटिस की इशू रहती ही रहती है। उस केस में उस व्यक्ति को मंगल की शांति करवानी चाहिए। जैसे इनका भी मंगल चला हुआ है तो आपको ये इशू रहेगी लगभग 2024 तक, दिसंबर 2024, 21 दिसंबर, तब उसके बाद शुक्र में राहु आएगा तो स्थिति आपकी और बिगड़ जाएगी। तो 21 दिसंबर 2027 में जाके जब आपको शुक्र में गुरु आएगा तब आपकी सिचुएशन सुधरने वाली है। तो बेहतर होगा कि आप राहु और शनि के प्रेत दोष की शांति करवाइए। इसके साथ साथ जो है आप मंगल की भी शांति करवाइए और मंगल को स्ट्रांग करिए। एक तो आपने भगवान कार्तिकेय के मंदिर में जो है शहद अर्पित करना है मंगलवार के दिन, ठीक है। ये 40 मंगलवार आप करिए। इसके साथ साथ मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इसका भी आप जाप कर सकती हैं। अगर आप इसका डेली लगभग जो है कह सकते हैं कि भाई 9 माला जाप कर लें, ठीक है। और टोटल जो अगर आप जाप कर लेती हैं, करवा लेती हैं इसका 5 लाख, तो डेफिनेटली आपकी इशू जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी और दोबारा लाइफ में कभी नहीं होगी आपको। इसके साथ साथ जो है प्रेत दोष की भी शांति करवा लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। मंगल के उपाय करिए, शनि और राहु के उपाय करवाइए। गुड लक। बिल्कुल रूबी जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी ने आपको जो उपाय बताए हैं उन उपायों को आप ज़रूर करेंगी ताकि आपके जीवन में शारीरिक मानसिक जो भी परेशानियां चल रही है उन सभी से आपको निजात मिल सके। और यही कामना हम हर एक दर्शक के लिए करते हैं जो हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे अगर किसी कारणवश आपका कॉल कार्यक्रम में नहीं लगता तो कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होता है। नीचे दिए गए नंबर्स को सेव कर ले। साथ ही एक बात आपसे और कहना चाहेंगे, यदि आपके परिचित, आपके मित्र, आपके दोस्त कोई भी किसी तरीके से परेशान है तो उन्हें भी आप ये नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो भी अपना अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी समस्याओं को रख सके, गुरुजी से समस्याओं का समाधान पा सके। कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, साथ ही आपको एक चीज़ और बता दें, कभी कभार क्या होता है कोई व्यक्ति कॉल पर बात नहीं करना चाहता। अगर आप सामने बैठ करके अपनी समस्याओं को बताना चाहते हैं, उनका समाधान चाहते हैं, तो उसके लिए भी दिल्ली में भी आप मिल सकते हैं। गुरुजी दिल्ली में रहते हैं। मंडे टू सैटरडे आप गुरुजी से दिल्ली में मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद से। और संडे की अगर बात करें तो लुधियाना में आप गुरुजी से मिल सकते हैं, वहाँ पर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान, व्रत आपको करवाना है, उसके लिए भी आप संस्था के माध्यम से गुरुजी से जुड़ सकते हैं। छोटे से अपॉइंटमेंट की जरूरत है। और साथ ही अगर कोई अवधि आपको समय दी जाती है कि आपको इतने समय तक आपकी समस्याओं से निजात मिल जाएगा, अगर किसी कारणवश वो समय बढ़ जाता है या आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको 100% मनी बैक की गारंटी भी मिलती है। इसलिए परेशान मत होइए, जीवन को अच्छे से जीजिए। कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तुरंत नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। और हाँ, बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत फोन उठाइए, अपनी समस्याओं को रखिए और समाधान पाइए। गुरुजी चाहेंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाए क्योंकि दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन उस बीच हम चाहते हैं कि जो दर्शक कॉल नहीं कर पा रहे हैं उनको भी इस मैटर पे पता चले कि चंद्रमा आखिर होता क्या है, किस तरीके से प्रभाव डालता है। अभी थोड़ी ही देर पहले गुरुजी आपने एक बात की थी, चंद्रमा का कुपित होना। जानना चाहेंगे वो क्या होता है और किस तरीके से मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है। चंद्रमा का कुपित होने का मतलब है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अफ्लिक्शन होना। अगर चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हैं वो उसके साथ ना बैठे हों, जबकि चंद्रमा अपने शत्रुओं के साथ बैठा होता है, तो चंद्रमा जो है वो कुपित हो जाता है। अब चंद्रमा के सबसे बड़े शत्रु कौन है? वो है राहु और केतु। केतु जो है वो चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, राहु भी चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, शनिदेव भी चंद्रमा को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा का परम शत्रु बुध माना जाता है और शुक्र माना जाता है। तो ये ऐसे ग्रह हैं, जब ये चंद्रमा के साथ बैठ जाते हैं तो चंद्रमा कुपित हो जाता है। इसके विपरीत अगर चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठ जाए, यानी ज्ञान मन के साथ बैठ जाता है, तो मन में ज्ञान भर जाता है। जिसके मन में ज्ञान भरा हो उस व्यक्ति के सामने फिर कोई समस्या नहीं टिकती है, उसकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस होती है। और इस युग को हम बोलते हैं गज केसरी युग, यानी वो व्यक्ति गज के समान जो है शक्तिशाली होता है और केसरी के समान यानी बब्बर शेर के समान वो बहादुर होता है, समझदार होता है। तो उसमें शक्ति और समझ दोनों ही पाई जाती है। बिल्कुल। अब कुपित होने की बात हम करते हैं, तो अगर राहु से चंद्रमा कुपित हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति भ्रमित रहता है, मेंटल डिजीज बहुत ज़्यादा होती है उसको, भ्रमित रहना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाना, ठीक है, फोबियाज रहना, तंत्र मंत्र उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लैक मैजिक बहुत होता है, नज़र लगना, भूत प्रेत की समस्याएं उसको आने लग जाती हैं, वहम होने लगते हैं उसको कि मेरे पास कोई है। जैसे जैसे चंद्रमा या राहु की दशा उसको आ जाए, क्योंकि राहु क्या है, भ्रम है, वो एक धुआं है।
चंद्रमा पानी है, जब पानी में धुआं या जहरीली गैस मिक्स हो जाती है तो वो पानी गंदा हो जाता है, उसमें क्लैरिटी नहीं होती। जिस प्रकार गंदे पानी के अंदर आप अपना चित्र नहीं दे सकते, ऐसे व्यक्ति के मन में बिल्कुल स्पष्ट जो है विचार नहीं बनते हैं, वो पूरा जीवन भ्रम के अंदर ही रहता है। इसके साथ साथ अगर सूर्य भी नीच का हो जाए और बुध भी वहाँ साथ बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी एपिलिप्सी उसको होती है, सीजर्स उसको आते हैं, या फिर चंद्रमा कुपित हो साथ में सूर्य और राहु बैठे हों तब भी सीजर व्यक्ति को आते हैं, पर वो बुखार वाले सीजर होते हैं। जैसे इसको बुखार आएगा तो उसको झटके आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं शनि से कुपित होना। शनिदेव भी चंद्रमा को जकड़ लेते हैं। शनिदेव काले रंग के प्रतीक है, ब्लैक एनर्जी के प्रतीक है। चंद्रमा बिल्कुल सौम्य ग्रह है, साफ सुथरा क्लियर पानी की तरह। तो जब शनिदेव साथ आते हैं तो तब भी वो पानी दूषित हो जाता है, वो मन दूषित रहता है। व्यक्ति, अब शनि जो है वो क्या करते हैं, डिले करते हैं चीज़ों को। ऐसे व्यक्ति की जो ग्रास्पिंग पावर होती है बहुत कमज़ोर होती है, बड़ा स्लो चीज़ों को समझता है। एक जो काम आम आदमी 2 दिन में कर लेता है वो उसको 15 दिन में करता है, ठीक है। इसके साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर जो है कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, क्योंकि शनि जो है डिटैचमेंट देता है। ऐसा व्यक्ति समाज से कट के रहना चाहता है, अवसाद की भावना होती है कि मैं बाबा बन जाऊँ, मैं घर छोड़ दूँ, या जब उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते हैं तो वो व्यक्ति उससे भागता है, कई बार सुसाइड करने की भी वो कोशिश करता है। उस केस में अगर 7.5 भी उस व्यक्ति पे आ जाती है और चंद्रमा नीच का होता है तो व्यक्ति अमूमन सुसाइड कर लेता है इस दशा के अंदर। इतना प्रभाव शनि का रहता है चंद्रमा के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं अगर बुध साथ बैठा हो तो बुध अगर साथ बैठा होता है तो बुध शत्रु है। बुध क्या है, बुद्धि है, और चंद्रमा के मन और बुद्धि में टकराव रहता है। आदमी फैसला लेता है, 2 दिन बाद फिर अपना फैसला बदलता रहता है, तो ये समस्या उसको आती है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है गुरुजी। चर्चा को हम जारी रखेंगे क्योंकि दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान जो है वो सिर्फ कार्यक्रम के माध्यम से ही हो जाए। तो इसी के साथ ही आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुजी रतलाम से। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, अपनी डिटेल्स बताइए आप। डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1995। ठीक है, 10 दिसंबर 1995, ठीक है। सुबह 10:40 AM। जी, बहुत बढ़िया। बर्थ प्लेस क्या है आपका? रतलाम MP। ठीक है, क्या प्रश्न है आपका? क्वेश्चन क्या है? शादी के बारे में पूछना था गुरुजी, शादी नहीं हो पा रही है। अच्छा, एक बार भी नहीं हुई अभी? अच्छा, रतलाम मध्य प्रदेश है ना? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, बताते हैं आपको। 10 दिसंबर 1995, 10:40 AM, रतलाम, ठीक है जी। हाँ। आपका मकर लग्न है, सेकंड हाउस में आपके शनि बैठे हैं स्वराशि के, बहुत बढ़िया स्थिति में। परिवार को आप ऊंचा उठाना चाहते हैं, ठीक है। स्वयं भी बहुत धन कमाना चाहते हैं आप, ठीक है। थर्ड हाउस में केतु बैठा है, बहुत मेहनती है, पराक्रमी है आप। 6th हाउस में चंद्रमा बैठा है, तो मन के अंदर आप रंजिश बहुत रखते हैं, गुप्त शत्रु बहुत हैं आपके, उनसे बहुत परेशान रहते हैं। 9th हाउस में राहु बैठा है, 11th में सूर्य बैठा है, बहुत उत्तम स्थिति में। और 12वें स्थान पर गुरु, मंगल, शुक्र और बुध बैठे हैं। अब आपका चंद्रमा जो है सप्तमेश बनता है, ठीक है, वो बैठे 6ठे स्थान पे, इसलिए आपकी शादी नहीं हो रही है। अगर आपकी शादी किसी जुगाड़ से हो भी जाए तो वो चलेगी नहीं, आपके डेली झगड़े होते रहेंगे, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब बात नहीं होगी, आप उनकी बात नहीं समझेंगे, वो आपकी बात नहीं समझेंगे। ये तकरार इतनी बढ़ जाएगी कि आप झगड़ेंगे, शायद अलग भी हो जाएं, केस भी डाल दें। तो बेहतर आप चंद्रमा की पूजा करवा लीजिए, 101% आपकी शादी हो जाएगी। 3 से 4 महीने में आपको अपॉर्चुनिटी आएगी। रत्न आपने कोई नहीं डालना है, सिर्फ आप नीलम डाल सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा। इसके अलावा कोई रत्न अगर आपने डाल रखा है तो वो आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, वो मत डालिए। दशा में आपको बुध चला है, बुध में केतु चला है, तो ये कोई दशा आपकी नहीं है जिससे आपकी शादी हो। आपको आर्टिफिशियली चंद्रमा को पावर देनी पड़ेगी, जैसे चंद्रमा में पावर आएगी आपकी शादी हो जाएगी। अगर चंद्रमा दशा में होता तो आपकी शादी करा देता अब तक, पर वो दशा में नहीं है। या तो आप वेट करिए, 2028 में आ रहा है चंद्रमा आपका, तब तक वेट कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना उसको पावर दीजिए, उसकी पूजा करवाइए, उसके बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रम स चंद्रमसे नमः उसका जप करिए, चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ करिए, भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा की जो चीज़ें हैं, चावल, दूध इत्यादि, वो भगवान शंकर पे आप दान कर सकते हैं, इससे चंद्रमा अच्छा होगा। अनुष्ठान अगर आप करवा लेते हैं,
उससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिल जाएगा। आप हमसे करवा सकते हैं, आपको मनी बैक गारंटी भी दी जाएगी। अगर 3 से 4 महीने में आपकी शादी नहीं होती है, एंगेजमेंट आपकी नहीं होती है, तो आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, ये हम आपको बोल के देते हैं। ठीक है जी, गुड लक। बिल्कुल आशीष जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी ने जो कुछ आपको उपाय बताए हैं वो भी आप करेंगे, और साथ ही अगर आपको और भी कुछ परामर्श लेना है, कुछ विस्तार में जानकारी लेनी है, तो कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, कविता जी जुड़ चुकी हैं। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी। नमस्ते कविता जी, डिटेल्स बताइए अपनी। पटना से बोल रही हूँ। डिटेल्स बताओ अपनी। मेरा बेटी है साक्षी कुमारी। हाँ जी, उनकी जन्म तारीख क्या है? ये 24/7/2013। ओके, 24/7/2013। हाँ। ठीक है। और कोई बात नहीं सुनता है, बहुत बदमाश टाइम है, पढ़ाई टाइम लिखाई में टाइम मन क्या नहीं है? लगता। टाइम, जन्म समय शाम को 5 बजे। और जन्म स्थान क्या है? 5:30। है जी, 5:30। वो ठीक है। जन्म स्थान, पैदा कहाँ पे हुई थी? पटना सिटी। ओके, अब प्रश्न पूछिए, क्या पूछना है आपने? ये कोई बात नहीं सुनता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग जाता उसका। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं, इनका धनु लग्न है और तीसरे स्थान पे चंद्रमा बैठा हुआ है, 7.5 लगी हुई है। पंचम में केतु है, सप्तम में बुध मंगल गुरु बैठा है, अष्टम में सूर्य है, 9th हाउस में शुक्र बैठा है और 11वें स्थान पे राहु और शनि बैठा हुआ है। देखिए, एक तो इस बच्चे का प्रेत दोष बना हुआ है राहु और शनि के। अगर आपके परिवार में किसी यंग व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो आपको उसकी शांति करवानी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, प्रेत दोष की शांति करवाइए आप। ऊपर से पंचम स्थान में केतु बैठा है और मंगल जो है वो सप्तम में बैठा है। ठीक है, अभी एक तो इसका 7.5 की वजह से जो है मन नहीं लग रहा है काम के अंदर। ऊपर से देखिए 2015 से ना आपके बच्चे को राहु की दशा लगी है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है, राहु और शुक्र जब ये दशा में आते हैं तो बड़े बड़े सन्यासी भी डोल जाते हैं। मतलब शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, उस व्यक्ति की प्रवृत्ति ही बदल जाती है, बेचैनी रहती है, पैर नहीं टिकता है, बाहर को जाने का मन करेगा। फास्ट फूड बहुत खाता है आदमी, पिज़्ज़ा खाएगा, बर्गर खाएगा, चाउमीन खाएगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी खाता है। जो यंग व्यक्ति हैं वो सिगरेट वगैरह पीना शुरू कर देते हैं या कोई नशा करना शुरू कर देते हैं, चाह कर भी नहीं छोड़ पाते। वो छोड़ना चाहते हैं मगर नहीं छोड़ पाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, राहु की शांति व्यक्ति को करवानी चाहिए। आपको अपनी बच्ची के लिए राहु की शांति अगर आप करवा सकती हैं, प्रेत दोष की शांति करवाइए, वरना ये पूरे जीवन जो है समस्याओं से घिरेगी। अभी 2033 तक जो है राहु उनका चलेगा, उसके बाद बृहस्पति इनका आ जाएगा और 2033 के बाद बहुत बढ़िया समय इनका आएगा, गोल्डन टाइम होगा इनकी लाइफ का। परंतु 33 से पहले मुझे लगता है इनका कैरियर जो है वो डिसाइडेड हो चुका होगा। तो आप राहु की शांति करवा दीजिए, साथ में शनि की शांति करवाइए, और केतु के उपाय के लिए आप जो है भगवान गणेश को जो है 1 किलो चीनी और 1 किलो दूध, कच्चा दूध आपने लेना है, सिर से 7 बार इसके ऊपर घुमाना है और मंत्र बोलना है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रम सह केतवे नमः। ये बोल के भगवान गणपति को आप मंगलवार को अर्पित करिए। 40 जो है मंगलवार आप करेंगी तो इसकी बुद्धि तेज हो जाएगी। परंतु इरिटेशन को हटाने के लिए आपको राहु और शनि की शांति करवानी पड़ेगी। गुड लक। बिल्कुल कविता जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उन उपायों को आप जरूर करेंगी, ताकि आपकी बेटी के जीवन में जो कुछ भी समस्याएं चल रही हैं उन सभी से उसको निजात मिलेगा और तरक्की उसको मिलेगी। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से समस्याओं का समाधान यहाँ पर चुटकियों में किया जाता है। बस आपके और हमारे बीच की जो दूरी है वो मात्र एक फ़ोन कॉल की है। साथ ही आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहेंगे, कई सारे दर्शकों की समस्याएं ऐसी होती है जो वो कार्यक्रम में डिस्कस नहीं करना चाहते। उनके लिए विशेष तौर पर कहना चाहेंगे कि आप लोग नंबर्स को सेव जरूर कर लीजिए। एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होता है, उसके बाद से आप टेलीफोनिक माध्यम से भी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, मिल करके पा सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से पा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और आपको कहीं मिलने वाली है। तो दर्शकों, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कुछ भी आपको करवाना है, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी से मिलना चाहते हैं तो मंडे टू सैटरडे ये आपको दिल्ली में मिल सकते हैं, और संडे की अगर बात करें तो लुधियाना में मिल सकते हैं। इसलिए किसी भी परेशानी को लेकर के बैठे नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नीचे दिए गए नंबर्स को सेव कर लिए। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, और गुरुजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।